अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तीसरा हल्का जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं वो हल्का है PP 90 भक्कर का। ये हल्का है NA 97 कौमी असम्बली के हल्के के अंदर ये आता है। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब MNA हैं और PP 90 भक्कर का ये ज़िमनी इंतखाब है। कुल 2,13,000 के करीब वोटर्स हैं, 1,17,000 के करीब मर्द वोटर्स हैं, 95,673 के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं। 2018 में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हल्के में क्या हुआ था। सईद अकबर खान नवानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़े थे और जीते थे। लगभग 59,350 वोट उन्होंने हासिल किए थे। इरफानुल्लाह खान नियाजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे लड़े थे। 44,915 वोट उन्होंने हासिल किए थे। यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को यानी सईद अकबर नवानी साहब को 15,000 के करीब कुछ वोटों की लीड थी मुस्लिम लीग नवाज पे। जबकि तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, एहसानुल्लाह खान उनके कैंडिडेट थे और 12,994 यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सईद अकबर खान नवानी और इरफानुल्लाह खान नियाजी में तकरीबन 15,000 का फ़र्क था। लेकिन जितना फ़र्क उनके वोटों के दरमियान था पहले और दूसरे में, उससे भी कम वोट 2018 में PTI ने यहाँ पर हासिल किए थे, 12,994। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि रोल्स स्विच हो गए हैं। चेहरे वही हैं, पार्टी निशान, टिकट वो रिवर्स हो गए हैं या इन्वर्स हो गए हैं, जो मर्जी आप समझ लें। हुआ यह है कि सईद अकबर खान नवानी ने जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता और PTI में शामिल हुए और फिर बाद में हमजा शहबाज के इलेक्शन में हमजा शहबाज को वोट देकर मुनहरिफ हो गए पार्टी की पॉलिसियों से और अपनी सीट गंवा बैठे, तो उन्हीं सईद अकबर नवानी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दे दिया। शायद वफाक सिला मिल गया उन्हें। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 2018 में कैंडिडेट थे इरफानुल्लाह खान नियाजी, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दे दिया। अब देखना यह है कि वो इरफानुल्लाह खान नियाजी जो 2018 में नून लीग की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, अब वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो सईद अकबर नवानी जो पिछले 3.25 साल PTI के झंडे तले पंजाब में सियासत करते रहे हैं और बड़ी मुतहर्रिक सियासत भी करते रहे हैं। कुछ वो कहते हैं ना, कभी नाराज़ी वाली, कभी दोस्ती वाली, कभी सुलह सफाई वाली, कभी रंजिशों वाली। अब वो मुस्लिम लीग नून यानी PDM के बैनर तले मैदान में उतर रहे हैं, तो वो किस हद तक अपने वोट रिटेन कर पाते हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि इरफानुल्लाह खान नियाजी ज़ाहिर है PMLN के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े थे, बट डेफिनेटली पंजाब के सूबाई हलकों में ऑब्वियसली हर टिकट होल्डर का अपना ज़ाती वोट बैंक भी होता है और उसी वोट बैंक को देखते हुए भी बहरहाल बहुत ज़्यादा केसेस में पार्टीज़ उन्हें टिकट अलॉट करती हैं। अब देखना यह है कि इरफानुल्लाह खान नियाजी अपना वोट बैंक कितना रिटेन कर पाते हैं। और ऑब्वियसली PMLN के साथ उनकी एफिलिएशन रही है, PMLN के टिकट पर उन्होंने 18 के इलेक्शन लड़ा है, तो PMLN के कितने वोटर्स को वो अपने साथ स्वे करके PTI के कैंप में ले जाते हैं। और इक्वली बड़ा चैलेंज सईद अकबर खान नवानी के लिए भी होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर PTI के दौर में भी वो काफ़ी नाला रहे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ड्यूरिंग द गवर्नमेंट शिकवे शिकायत भी करते रहे। लेकिन अब जो खान साहब नैरेटिव लेकर अवाम में उतरे हुए हैं इंतखाबी मुहिम में, देखना यह है कि उस नैरेटिव को सईद अकबर खान नवानी अपने ज़ाती वोट बैंक और PMLN के या PDM आप कह लें जिसके बैनर तले वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके वोट बैंक के साथ कितना जोड़कर अपनी सीट को बचा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला अपनी सीट बचाने का है। और ये चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि 2018 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ठीक है इन्होंने अवाम से मैंडेट लिया था, लेकिन कमिटमेंट इन्होंने PTI के साथ की थी, लेकिन मुनहरिफ भी वो PTI के साथ हुए। अब देखना यह है कि अवाम इस मरतबा एक नए मैंडेट के साथ इन पर भरोसा करते हैं या नहीं, 17 जुलाई को पता चलेगा।